जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। चलिए दोस्तों, पहले वीडियो स्टार्ट करते हैं। आशा करेंगे पसंद आएगा। और दोस्तों, पसंद आए ना वीडियो तो एक काम जरूर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा और साथ में कमेंट कर दीजिएगा। और वीडियो अच्छा लगे और चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। महंगाई के खिलाफ आज़ाद कश्मीर में एहतजाज जारी है। मीरपुर में इस्लामगढ़ के मकाम पर गुज़िश्ता रोज़ मुजाहिरीन और पुलिस में तसादुम के नतीजे में जख्मी होने वाले एडिशनल SHO जख्मों की ताब ना लाते हुए शहीद हो गए हैं। कि ये और मज़े की बात है, वीडियोस वायरल हो रही हैं जहां पे अवाम जो है वो पुलिस वालों को मार रही है। जब पुलिस को ये कहा जाएगा कि मैसिव यूज़ ऑफ फोर्स करो, तो जब फिर अवाम के हाथ में पुलिस वाले आएंगे तो आप क्या समझते हैं वो उनसे प्यार करेंगे? यूके में गदर मच गया। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में लोग सड़क पे आ गए, भारी मात्रा में शटर डाउन, चक्का जाम, पत्थरबाजी चल रही है। फोर्सेस पे कोई फौज के ऊपर पत्थर मार रहा है, कोई इसके ऊपर CRPF के ऊपर, पुलिस के ऊपर पत्थर मार। और उन्होंने जो वहां के असिस्टेंट कमिश्नर से लेकर और अथॉरिटीज की थी, जो ऑफिसर्स, उनके कपड़े उतारकर और उनको मारे लगाई हैं और उनको पहाड़ियों से नीचे गिराया। ये वीडियोस चल रही हैं इस वक्त। दोस्तों, कश्मीर के अंदर जो प्रोटेस्ट हैं वो तो बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। मुझे लग ये रहा है कि जो राजनाथ सिंह साहब, भारत के जो डिफेंस मिनिस्टर साहब हैं, उन्होंने जो बात की है कि हम कश्मीर को ले लेंगे, बहुत सारे पाकिस्तानियों का तो ये कहना है कि शायद ये उनका इन्फ्लुएंस इतना ज़्यादा है कि उसके बाद मामलात जो हैं वो कश्मीर के अंदर ख़राब होना शुरू हो गए। लोगों की तरफ से भी एक रद्द-ए-अमल आया और असिस्टेंट कमिश्नर जो हैं डडियाल के, उनके ऊपर लोगों ने जाके और उनकी जो है पिटाई की, उनके कपड़े फाड़ दिए और उनकी शलवार तक जो है एक चौक पे लटका दी गई। अब सुनने में आया है कि कुछ इलाके जो आज़ाद कश्मीर में जहाँ पे रेंजर्स को भेजा गया था, वहाँ पे रेंजर्स को वापस बुला लिया गया है। कशीदगी बहुत कम हुई है और वो कहते हैं, कश्मीरी कहते हैं कि हमने तो कुछ मुतालबात बस किए हैं, उन मुतालबात को मान लिया जाए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कोई अभी तक उनके मुतालबात को मान नहीं रहा। जय हिंद दोस्तों। तो ऐसा लग रहा है दोस्तों, POK अपने आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा है। आप लोगों ने जैसे देखा कि पुलिस वाले, आर्मी, सबको जो है POK के लोग अपने आज़ादी के लिए उनसे लड़ भिड़ रहे हैं। और पाकिस्तान में अब जगह जगह लोकल सी अटकलें लगा रहे हैं कि राजनाथ सिंह साहब, जयशंकर साहब या नरेंद्र मोदी जी समय समय पे जो अपने स्पीचेस में कहते रहते हैं कि हम POK को छुड़ा लेंगे पाकिस्तान के कब्जे से, क्या ये बात अब सच ना हो जाए? क्योंकि पिछले 3-4 दिनों से लगातार ऐसे मैसिव प्रोटेस्ट हो रहे हैं। भारतीय मीडिया समेत पूरी वर्ल्ड मीडिया में ये कवरेज की जा रही है। पाकिस्तान ने बहुत इस खबर को दबाने की कोशिश की, लेकिन दोस्तों आज की दुनिया में खबर छुपाना लगभग नामुमकिन है, और खास करके पाकिस्तान जैसे स्टेट्स में, ठीक है, जहां खुद कोई औकात नहीं। भाई चाइना एक बार को खबर छुपा ले तो माना जाता है, भाई बहुत स्ट्रिक्ट रूल है, ठीक है, लेकिन पाकिस्तान में नहीं, ठीक है। अब देखो उनके आर्मी को लोग मिल के मार रहे हैं, गाड़ियां जला रहे हैं, कोई भारतीय झंडा लहरा रहा है, कोई पाकिस्तानी झंडा जला रहा है, भारत माता की जय के नारे लग रहे हैं, ठीक है, जय हिंद के नारे लग रहे हैं खास करके, ठीक है। और लोग यही कह रहे हैं कि हमें आजाद करो। पहले तो महंगाई को लेकर प्रोटेस्ट था, लेकिन जब पंजाबी मुस्लिम आ गए और पंजाबी फोर्सेस आ गई पाकिस्तानी, ठीक है, तब लोग उग्र हो गए और कह रहे हैं कि भाई अब हमें आजादी चाहिए। देखते हैं ये प्रोटेस्ट कितना लंबा होता है, और जरूर पाक ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर आजाद होकर रहेगा। कि ये और मज़े की बात है, वीडियोस वायरल हो रही हैं जहाँ पे अवाम जो है वो पुलिस वालों को मार रही है। जब पुलिस को ये कहा जाएगा कि मैसिव यूज़ ऑफ फोर्स करो, तो जब फिर अवाम के हाथ में पुलिस वाले आएंगे तो आप क्या समझते हैं वो उनसे प्यार करेंगे, वो उनसे मोहब्बत करेंगे, वो उनको कहेंगे कि ठीक है आप हमें अच्छे डंडे मार रहे हैं, आप हमें डंडे मारते रहें। जब उनके हाथ में लोग आएंगे तो वो तो नहीं छोड़ेंगे भाई। तो ये चीज़ें तो हैं बताने वाली और करने वाली हमारी हुकूमत की, कि हमारी हुकूमत ऐसा क्यों करना चाहती है। वो क्यों समझती है कि हम अपने लोगों को डंडे के सर पे दबा लेंगे। और अगर वहाँ पे जो लोग हैं वो एहतजाज कर रहे हैं, और मैं समझता हूँ कि मसला तो डायलॉग के ज़रिए हल होना चाहिए था। और पर्टिकुलरली जो 11 मई को जबकि इंडिया का न्यूक्लियर डे है, जिस दिन उन्होंने टेस्ट किए, अगर आप उस दिन प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो पाकिस्तान के अंदर लोग क्वेश्चन तो करेंगे। अब थोड़े दिन पहले राजनाथ सिंह साहब ने जो बात की थी, आपको पता है राजनाथ सिंह साहब जो हैं वो बड़े तगड़े बंदे हैं यार, उनका बड़ा इन्फ्लुएंस है। और जैसे कहते हैं ना, क्या रक्षा मंत्री कहते हैं, डिफेंस मिनिस्टर हैं भाई वो इंडिया के। प्राइम मिनिस्टर मोदी की कोर टीम का हिस्सा है। वो जब बोलते हैं तो इंडिया हिलता है, वो जब बोलते हैं तो इंडिया हिलता है। इंडिया वो करेगा जो राजनाथ सिंह कहेगा, जो नरेंद्र मोदी कहेगा, और नरेंद्र मोदी वही करेंगे जो राजनाथ सिंह कहेगा। तो हमारे वज़ीर आज़म साहब को इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है कि भैया आप क्यों इन चीज़ों को नहीं समझ पा रहे। आपको क्या लगता है कि आप ये जो अगर ज़बरदस्ती लोगों को नीचे दबाने की कोशिश करेंगे तो आप कामयाब हो जाएंगे?
सवाल ही पैदा नहीं होता। अभी पुलिस वालों को उन्होंने लिंचिंग की है, पुलिस की एक पुलिस आम आदमी मारा भी गया है। तो आप क्या, अभी थोड़ा अर्सा पहले तो हमने देखा कि गिलगित बल्तिस्तान में प्रोटेस्ट हो रहे हैं, तो इतने ज़्यादा जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं इनका क्या हल है? आप क्या समझते हैं कि लोगों को ज़बरदस्ती हम बंद कमरे में बिठा के उनसे फैसले करवा लेंगे और उनको कहेंगे कि भाईजान आपने हिलना नहीं यहाँ से? ये कोई तरीकाकार है? ये कोई फार्मूला है ज़िंदगी गुजारने का कि आप इसके ज़रिए लोगों को दबाएंगे? मुझे सिर्फ एक सवाल का बताएं। डॉक्टर जयशंकर कहता है कि कश्मीर ले लेंगे, राजनाथ सिंह ने मुसलसल तरीकों से बात की कश्मीर ले लेंगे, और उसके बाद ये प्रोटेस्ट शुरू हो गए हैं। क्या वजूहात है? अगर आप इसको प्योरली इंडिया से लिंक कर देंगे, देखें, तो वो भी गलत है। और अगर दूसरा आप ये कहेंगे कि भाई अमूमन जो आपके मुखालिफिन होते हैं वो फॉल्ट लाइन्स ढूंढते हैं कि फॉल्ट लाइन्स क्या हैं। फॉल्ट लाइन उन्होंने ढूंढ ली कि पाकिस्तान की हुकूमत जो है वो आज़ाद कश्मीर के लोगों को सर्विसेज नहीं दे रही, उनको वो फैसिलिटीज़ नहीं दे रही। जख्मी हालत में दर्जनों सैकड़ों लोग अस्पतालों में पहुंचे हैं, जिसमें अवाम भी शामिल है और पुलिस वाले भी शामिल हैं, जिनको मारा गया है, मार लगाई गई है वो, और कुछ की जो हालत है वो बहुत क्रिटिकल है। तो कश्मीर का ये क्राइसिस जो वहां तक पहुंचा के जहां पर कश्मीर के लोगों का नारा था, डिमांड क्या थी? सस्ती बिजली और आटा, और अब वो डिमांड बढ़कर पहुंच चुकी है आजादी तक। क्योंकि ऐसी वीडियोस वायरल हो रही हैं जिसमें कश्मीर के लोग ये कहते हुए सुनाई दे रहे हैं और नजर आ रहे हैं कि लेकर रहेंगे आजादी, और उनका कहना यह है कि कश्मीर का फैसला हम करेंगे। वो तो ठीक है, बिल्कुल सही कि कश्मीर के जो लोग हैं रहने वाले, उन्हीं का हक है फैसला करना। आपको ये बताएं कि जो प्रेसिडेंट हैं, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी ने एक इमरजेंसी मीटिंग कॉल की है कश्मीर की इस सूरत हाल पर। बहुत देर की मेहरबान आते आते, कौन जीता है तेरी जुल्फ के सर होने तक। यानी जब वहां पे हलाकतें हो गई, पुलिस वालों को नंगा करके पहाड़ से नीचे फेंका जा रहा था, ये वाली वीडियोस वायरल हो गई। पुलिस वालों को ये कहा गया कि अगर कोई घर में घुसा तो वो जिंदा वापस नहीं जाएगा। कश्मीर के लोगों ने कहा कि अगर कोई उनके घरों में घुसा तो वो जिंदा वापस नहीं जाएगा, वो पुलिस वालों को कह रहे थे। और उन्होंने जो वहां के असिस्टेंट कमिश्नर से लेकर और अथॉरिटीज की थी, जो ऑफिसर्स, उनके कपड़े उतारकर और उनको मारे लगाई हैं और उनको पहाड़ियों से नीचे गिराया। ये वीडियोस चल रही हैं इस वक्त। क्राइसिस इतना ज्यादा बढ़ गया कि वहां पर हलाकतें तक हुई हैं, लोगों की जानें गई हैं, और एक एडिशनल एएसआई को लोगों ने मार मार के जान से मार दिया है। तकरीबन 90 के करीब बताया जो फिगर्स हैं वो ये आ रहा है कि 90, लेकिन आप सोच सकते हैं कि अगर 90-100 कहा जा रहा है कि इतने लोग अस्पताल में हैं, तो इससे कितने ज्यादा लोग अस्पताल पहुंचे हैं। पॉलिटिशियंस कंट्रोल है, पॉलिटिशियंस बोल नहीं सकते, रूलिंग पार्टी खामोश है। तो उन्होंने कहा क्या करें? तो उन्होंने कहा अब वो जो अवामी एक्शन कमेटी है बेसिकली जो इन चीज़ों को कर रही है, उसकी तो लीडरशिप का भी किसी नहीं होता कि उसकी लीडरशिप कौन है। अब उनसे बंदा पूछे कि अब क्या इंडिया ने वो जो फॉल्ट लाइन्स हैं वो देख ली हैं कि क्या फॉल्ट लाइन्स हैं। मैं ये नहीं कहना चाहता कि इंडिया को पैसे भेज रहा होगा या वहाँ पे कश्मीर के लोग पैसे ले रहे होंगे, मैं हरगिज़ ये कोई ऐसी बात नहीं करना चाहता। लेकिन मैं ये सिर्फ एक बात करना चाहता हूँ कि होता ये है कि जब इस तरह की सिचुएशन जब इंडियंस बोल रहे होते हैं तो पाकिस्तानी सुन रहे होते हैं, कश्मीरी भी सुन रहे होते हैं। आज सोशल मीडिया का ज़माना है, फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर, इंस्टाग्राम का ज़माना है। भैया आप क्या समझते हैं कि आप ऐसे करेंगे और सब कुछ ठीक हो जाएगा? आप चाहेंगे जब आप स्विच ऑन करेंगे तो स्विच ऑन हो जाएगा, जब स्विच ऑफ करेंगे तो स्विच ऑफ हो जाएंगे। ये लोग हैं जिनके जज्बात हैं, उनके एहसासात हैं, उनके अपने मसाइल हैं, उनको इस चीज़ का अंदाज़ा है कि हमारी इकॉनमी किस तरह चीज़ें मुतासर हो सकती हैं, क्या क्या हो सकता है इन चीज़ों से। सो उन्होंने अपनी जो फॉल्ट लाइन्स हैं, इंडियंस ने उनको फॉल्ट लाइन्स को देखा है कि वहाँ महंगाई बहुत ज़्यादा है। तो मुझे ये बताएं, जब महंगाई होती है तो लोगों को क्या मिलता है? लोगों के पास शॉर्टेज होती है, पैसे की शॉर्टेज होती है, चीज़ें महंगी मिलती है, तो लोग ऑटोमेटिक, अब ये इन्फ्लेशन तो है, बिजली के मसले वहाँ पे हैं, ठीक है। सो जो राजनाथ सिंह साहब ने कहा, वहाँ पे लोकल जो पॉलिटिशियंस हैं वो सोच रहे होंगे कि हाँ वो तो कह रहे हैं हम कश्मीर को मिलाना चाहते हैं, तो उन्होंने कहा होगा ठीक है हम भी थोड़ा सा प्रोटेस्ट कर लेते हैं, हमारे मसाइल तो ऑलरेडी बड़े जेन्युइन किस्म के मसले हैं, तो ज़रा पाकिस्तानी हुकूमत को डराएं। मैं इस पॉसिबिलिटी को समझता हूँ कि आप पाकिस्तान की हुकूमत को डराएं थोड़ा सा। दोस्तों कुछ लोग कहते हैं कि ये जो हमारे प्रधानमंत्री या फिर गृह मंत्री राजनाथ सिंह जी और विदेश मंत्री ये कहते रहते हैं कि पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर भारत का, इससे कुछ नहीं होगा, कहने से कुछ नहीं होगा, कहने से ये होगा जो आजकल हो। ठीक है, कहने से क्या होता है, एक मोरल सपोर्ट मिलता है वहां के लोगों को आवाज उठाने के लिए। ठीक है, बहुत इतना भारत सरकार ने साहस दिला दिया पीओके के लोगों को, उनके लिए एक रिजर्व सीट जम्मू कश्मीर विधानसभा में भी रख दी गई है। ठीक है, तो अब ये समय आ गया है कि भारत सरकार भी खुल के सपोर्ट करे। लेकिन दोस्तों इसमें ये दिक्कत है ना कि अब इलेक्शन फेज है भारत में,
भारत सरकार अभी तो कुछ नहीं कर सकती, लेकिन इलेक्शन के बाद स्ट्रिक्ट एक्शन जरूर ले सकती है, कुछ ना कुछ इसमें कार्यवाही। अभी तो जो है लगभग नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल ही है, आप लोगों को पता ही है कि इलेक्शन आने वाला है, फिर रिजल्ट आएंगे, जब प्रॉपर गवर्नमेंट बनेगी भारत में तभी अब ये सब मुद्दे सॉल्व होंगे। तब तक अगर ये पीओके के लोग प्रोटेस्ट करते हैं तो मेरे को पक्का यकीन है कि भारत को मदद करने की जरूरत बस इतनी होगी कि मिल गई है, ठीक है, ये खुद आजाद करा लेंगे पीओके के लोग, ठीक है, क्योंकि अब बच्चे महिलाएं बड़े बूढ़े सब लोग निकल चुके हैं सड़कों पे लाखों की तादाद में। अब आप समझ लो कि पुलिस वगैरह सब मारे पीटे जा रहे हैं इसमें, ठीक है। तो बहुत अच्छी बात है एक तरीके से। पहले यही काम, जो काम अभी हो रहा है पीओके में, यही काम पाकिस्तानी आतंकवादी भेज के हमारे कश्मीर में कराया करते थे। हमारे फौजियों पे, खैर वो लोकल कश्मीरी नहीं होते थे, लेकिन हाँ आतंकवादी होते थे, जैसे अफजल हो गए और भी तमाम नाम शायद मैं ना ले पाऊँ इन आतंकवादियों का, ठीक है, इतना कौन याद रखता है, और कौन से ये बड़े हैं, ये तो आतंकवादी हैं, सुअर है, इनका नाम भी याद नहीं रखना चाहिए, ठीक है। तो ये प्रोटेस्ट करते थे, ठीक है, भारत में ये सिनेरियो होता था, भारत में झंडा जलता था। लेकिन रियलिटी तो ये है जो अब दिख रही है कि पीओके के लोग वहां पे दबे हुए हैं, कुचले जा रहे हैं, उनके रिसोर्सेज का यूज किया जा रहा है, लेकिन उनको बदले में फैसिलिटेट नहीं किया जा रहा। बहुत जल्द पीओके आजाद होगा। जुड़े रहे ऐसे वीडियोस के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। आशा करेंगे दोस्तों वीडियो आपको भी पसंद आया होगा, और पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा। फिलहाल दोस्तों आपसे विदाई ले रहे, मिलेंगे और एक नए वीडियो में आपके साथ। टिल देन जय हिंद, जय भारत।